नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। देश में लाउड स्पीकर को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है और उत्तर प्रदेश में भी अब इसका असर देखा जा रहा है। और इसी क्रम में सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने दो टूक कहा कि धार्मिक आजादी सभी को है, लेकिन माइक की आवाज परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। किसी को भी किसी भी तरह की दिक्कत या फिर परेशानी नहीं होनी चाहिए। योगी ने यह भी कहा कि नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और सीएम योगी कहते हैं कि धार्मिक विचारधारा के मुताबिक सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित हो कि आवाज परिसर से बाहर ना जाए। अन्य लोगों को किसी भी तरह की कोई असुविधा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लाउड स्पीकर विवाद के चलते यूपी की कानून व्यवस्था न बिगड़ पाए, इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया है कि लाउड स्पीकर विवाद की जो हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ लाउड स्पीकर के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया था। उनके नए आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र में अब धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी जरूरी होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए अब प्रशासन से इजाजत आपको लेनी होगी। तो लाउड स्पीकर अजान विवाद की अगर हम बात करें तो ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था। किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली के जहांगीरपुरी की अगर हम बात करें तो यहां पर जिस तरह से हिंसा की घटना सामने आई है, जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है हनुमान जयंती के मौके पर, यह किसी से छुपा नहीं है। और कोशिशें यही हैं कि अब देश में किसी भी तरह से, किसी भी राज्य में हिंसा की कोई घटना ना हो, इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना हो। लाउड स्पीकर की हम बात कर रहे हैं। लाउड स्पीकर पर जो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था, बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां पर लोगों को जिस तरह से तमाम समस्याओं से दो चार होना पड़ता था। अब बात कर लें किसी भी एक समुदाय की, तो उन समुदाय के आपसी विवाद का जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ता था। और आम जनता इससे काफी ज्यादा परेशान थी। इस समस्या से निजात कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है जनता को। उन्होंने साफ कह दिया है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के जहांगीरपुरी में घटना हुई उसके बाद अब यूपी अलर्ट पर है, सरकार अलर्ट है, पुलिस प्रशासन अलर्ट है, ताकि यहां पर किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, किसी भी तरह से किसी हिंसा को अंजाम देने की कोशिश ना हो, कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इसे लेकर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कह दी गई है। योगी सरकार के बिना अनुमति के धार्मिक जुलूस या फिर शोभा यात्रा के साथ ही माइक की आवाज को परिसर तक रखने का आदेश दिया गया है। यानी यह भी कह दिया गया है कि किसी की कोई धार्मिक भावनाएं भी आहत ना हो, इसलिए लाउड स्पीकर उतारने का आदेश नहीं दिया गया है। आदेश दिया गया है कि आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वो आवाज परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, आवाज परिसर के अंदर रहनी चाहिए। आप अपने धर्म का पालन करें, आप अपनी पूजा अर्चना करें, लेकिन आप ध्यान ये भी रखें, ख्याल ये भी रखें कि किसी भी तरह से बाहर जो आम जनता है, बाहर जो लोग हैं, चाहे वो बच्चे हैं जिनके एग्जाम सर पर है, उन्हें पढ़ने में परेशानी होती है, या फिर बुजुर्ग हैं जिन्हें इतनी आवाज से समस्या होती है, उन लोगों की समस्या को आपको ध्यान में रखना होगा। इसीलिए जो लाउड स्पीकर हैं उनकी आवाज अब परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। सख्त आदेश है, सख्त दिशा निर्देश दे दिए गए हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से। इसी के साथ आपको ये कह दें कि एफएम न्यूज भी इस फैसले का स्वागत करता है, क्योंकि जिस तरह से आवाज की वजह से ध्वनि प्रदूषण भी होता है, लोगों को समस्याएं भी होती हैं, परेशानी भी होती है, ऐसे में यह फैसला सराहनीय भी है। और ऐसे में योगी सरकार के बिना अनुमति के अब धार्मिक स्थल पर या फिर जुलूस की बात कर ले, शोभा यात्रा की बात कर ले, तो उसमें माइक की आवाज को परिसर तक रखने का आदेश साफ साफ दे दिया गया है। लाउड स्पीकर अजान विवाद की अगर हम बात करें, किस तरह से उत्तर प्रदेश में भी यह मामला तूल पकड़ता नजर आया था, अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। लाउड स्पीकर्स को लेकर के पहले से ही ध्वनि प्रदूषण के जो अधिनियम है उसके तहत पालन कराना सबके लिए आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट तौर पर निर्देश किया है कि जो ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए जो ध्वनि प्रदूषण कानून के तहत प्रावधान है, उन प्रावधानों का पालन सबको करना पड़ेगा। और कोई भी नई परंपरा के तहत बिना किसी अनुमति के अगर लाउड स्पीकर लगाएगा उस पर कार्रवाई। आजकल हमारे देश में
ये एक नई जंग छिड़ गई है कि जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों पे से लाउड स्पीकर उतार दिए जाएं। और ये जो एक अराजक तत्व हैं, ये हिंदू बजरंग दल की और ये तमाम कई लोग जो हैं, ये अराजक तत्व जो हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपने लाउड स्पीकर मस्जिदों पे से नहीं उतारे तो हम भी अपने मंत्र पढ़ेंगे, हम अपना हनुमान चालीसा करेंगे और हम जो है यहाँ पर अपने धर्म की पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, अपने धर्म की यहाँ पे बैठ के उपासना करेंगे अपने धर्म की। ये क्या बात है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये तो बेइंतहा गलत बात है। रमजान के पाक महीने के अंदर आप हमारे धर्म के कामों में आड़ लगा रहे हैं, आप अड़ंगा लगा रहे हैं। ये हमारी आस्था का मामला है। हमेशा से मस्जिदों में और मंदिरों में जो है लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और लोग जो है अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। और ये लोग जो है इस तरह खुलेआम सरकार इनको जो छूट दे रही है, जो ये काम कर रहे हैं, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये गलत है और ये बहुत गलत है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे। और हम महिलाएं शांतिपूर्वक वहां पर जाकर के, हम तो, हमारा आचरण तुम्हारे आचरण की तरह नहीं है। हम शांतिपूर्वक जाकर वहां पर बैठेंगे और अपने धर्म का वहां पर जो है कुरान का पाठ करेंगे। और तुम लोगों को मैं समझाना चाहती हूं कि देखो, अपने अपने धर्म का पालन करो। अपने अपने धर्म की आस्था सबके साथ जुड़ी हुई है। दूसरे के धर्म के अगर तुम साथ खिलवाड़ करोगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये बीजेपी सरकार जो आज मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़ाना चाहती है, अपने हिंदू मुसलमानों को शिकार बना रही है अपने हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, इससे सरकार बाज आ जाए। ये वही सरकार है बीजेपी जो अपनी आस्था को भूल चुकी है, अपने आचरण को भूल चुकी है, जिसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक महान नेता भी हुआ करते थे, जिनका ये कहना था कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए और हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहना चाहिए। लेकिन आज बीजेपी सरकार इन बातों को भूल चुकी है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, आजकल मैं जहां इस वक्त हूँ वहां सामने बिल्कुल मंदिर है घर के, और मंदिर के अंदर सुबह शाम लाउड स्पीकर पे 1-1 घंटे उनका अपना पाठ वो लोग करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, अपनी आस्थाओं का, अपनी पूजा पाठ करते हैं। हम लोगों को तो कोई इतराज नहीं है, ना ही किसी मुसलमान को इतराज है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुसलमान समुदाय को छेड़ने की कोशिश न करें। अगर ऐसा हुआ तो हम महिलाएं मोर्चे को संभालेंगे और हम महिलाएं बाहर निकलेंगे। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। मैं फिर ये बात कहना चाहती हूँ, हमारे जज्बातों से खिलवाड़ करने का, हमारे धर्म से खिलवाड़ करने का, हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश मत कीजिए। और मैं अलीगढ़ प्रशासन को भी ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि अभी अलीगढ़ के अंदर भी ये मसला हुआ है, मेरे संज्ञान में आया। तो बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं कि देश भर में किस तरह से लाउड स्पीकर की आवाज हो या फिर अजान की आवाज हो, इसे लेकर विवाद हो रहा है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है। आज उनकी तरफ से ये सख्त दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कीजिए। गाइडलाइंस अहम उनकी तरफ से जारी की गई है, लेकिन कह दिया गया है कि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। सभी लोगों को अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार अपनी उपासना पद्धति को मनाने की स्वतंत्रता है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और इसके लिए माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कहीं पर भी देखिए मनाही नहीं है, लेकिन किस तरह से इस्तेमाल किया जाए इसे देखते हुए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। और यह भी देखना जरूरी होगा कि किसी को भी किसी भी तरह की समस्या ना हो, क्योंकि जब इस तरह की आवाज आती है और इस तरह से ध्वनि प्रदूषण होता है, बाहर जो लोग हैं उन्हें समस्या होती है, बुजुर्ग लोग हैं उन्हें समस्या होती है, बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई करने में समस्या होती है, एग्जाम सर पर हैं। ऐसे में अगर हम कोरोना का भी इसमें बीच में जिक्र कर लें तो जिस तरह से पिछले 2 साल से हम कोरोना महामारी का दंश झेल रहे हैं, ऐसे में बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए थे, लेकिन कई जगहों पर एक बार फिर स्कूल बंद करने पड़े हैं। जिस तरह से कोरोना एक बार फिर पैर पसार रही है, ये महामारी, ये बीमारी, तो ऐसे में बच्चों को फिर घर रहना पड़ रहा है। घर रहकर बच्चों का इस तरह से पढ़ना कई बार मुश्किल हो जाता है। इस तरह की आवाज जब आती है, ध्वनि प्रदूषण होता है, लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल होता है, तो एक बड़ी समस्या है उन बच्चों के लिए भी। तो इस तरह की समस्याओं से अब निजात मिल पाएगा लोगों को। आपको बता दें कि उन्होंने कह दिया है कि साउंड सिस्टम के इस्तेमाल की अनुमति सिर्फ इसी शर्त पर दी जा सकती है कि इससे अन्य लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी या असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही नए धार्मिक स्थलों पर माइक और साउंड सिस्टम लगाने की अनुमति ना दी जाए। उन्होंने प्रदेश के सभी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से इस गाइडलाइन को सख्ती से पालन करवाने का भी निर्देश दिया है। ज्यादा बातचीत के लिए हिंदू महासभा अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में।
धन्यवाद। चक्रपाणी महाराज जी, ये जो फैसला आज लिया गया है, एक अच्छी पहल भी कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है, क्योंकि लाउड स्पीकर की आवाज हो, आजान की आवाज हो, इससे बहुत ज्यादा परेशानी होती थी लोगों को। और ऐसे में अब आप उसका इस्तेमाल भी कीजिए, आपको मनाही नहीं की गई है, मना नहीं है, लेकिन परिसर के अंदर आवाज रहनी चाहिए। कैसे इस फैसले को देखते हैं? देखिए, जो जिम्मेदार संवैधानिक पदों पे बैठा है कोई भी शासन प्रशासन में, वो अगर दूरदर्शित है तो उसका यही कर्तव्य होना चाहिए कि कोई भी घटना होने से पहले उस घटना के होने वाले सिम्टम को खत्म करे, उसको सुधार करे, उसको कंट्रोल में करे। और यही काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, मुख्यमंत्री जी ने किया है, और ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। आप अगर इसी तरह से हर जगह चेत गए होते तो दिल्ली में भी ऐसी घटनाएं नहीं होती जो ईटा पत्थर की हुई, खरगोन में भी नहीं होता, नहीं करौली में होता, नहीं बंगाल में होता। तो कहीं ना कहीं उसको सबक लेकर के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस चीज को समझा, और ये सबके हित में, ये पूरे प्रदेश के हित में है, पूरे देश के हित में है। क्योंकि जिस प्रकार से मजहबी कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोग ये चाहते हैं कि इस प्रदेश और देश को आग में झोंक दिया जाए, दंगों में कर दिया जाए और देश को पूरी तरह बांट दिया जाए, तो ये इस कदम से पूरी तरह से देश और में शांति रहेगा, और वो कट्टरपंथी, वो मजहबी सोच वाले जो जिहादी हैं, उनके मंसूबों पे पानी फिर जाएगा। तो ये सबसे बड़ी अच्छी काम किया है इन्होंने। मैं इनको एक तो धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, और सबसे मैं अपील करूंगा हिंदू संतों से भी कि निश्चित रूप से उसका मंदिरों में तो पालन होता ही है, मठ मंदिर या जो भी है कि कोई भी कार्यक्रम करना है उसका पहले परमिशन लेकर के, दूसरी अगर जो कुछ चीजें करने हैं कार्यक्रम तो परमिशन लेकर के, और जो भी सरकार के गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी काम और धार्मिक आयोजन करें। और इसी तरह अन्य वर्ग भी, मुस्लिम समाज के लोग भी इसी तरह को अपना प्रदेश के हित में, देश के हित में कार्य करना चाहिए, सरकार के बताए मार्ग पे चलना चाहिए। ठीक है चक्रपाणी महाराज जी, हमारे साथ मेहताब उस्मानी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत FM न्यूज में। जी धन्यवाद। उस्मानी साहब, इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से आप लगातार इस मुद्दे को और इस बात को प्रमुखता से उठाते आए हैं, आपके समुदाय की तरफ से इस बात को कहा गया है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल क्यों बंद किया जाए, क्यों इस पर आप रोक लगा रहे हैं, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से कह दिया गया आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आवाज परिसर के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए, लोगों को समस्या होती है, परेशानी होती है। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? नहीं देखिए मैडम, उन्होंने धार्मिक आयोजन के लिए कहा था, अजान कोई आयोजन नहीं है। अजान जो दी जाती है वो आयोजन नहीं है कि कभी कभी होता है, वो तो डेली का वो होता है। तो उसके लिए उन्होंने नहीं कहा कि हाँ अजान के लिए मैं रोक लगा, अजान के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। हमने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ले रखी है कि कितनी साउंड पे अजान देनी है। बस सर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आपको इतना वॉल्यूम रखना है और इसी पे अजान देनी है। तो हमें तो उस ऑर्डर का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है ना। उस्मानी साहब, सुनिए, आपको नहीं लगता कि सभी की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए? भले ही हम किसी भी समुदाय के हों, हम आप लोगों की भी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से लोगों को परेशानी होती है, आप भी, आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे, नहीं आपको लगता कि इस तरह की जब आवाज लाउड होती है, जब इस तरह से स्पीकर्स पे बच्चों तक आवाज पहुंचती है, बुजुर्गों तक आवाज पहुंचती है, समस्या पैदा होती है? अगर समस्या का समाधान हो सकता है तो क्यों नहीं हम आगे आ रहे? मैम एक बात बताइए, ये अजान अब से नहीं हजारों साल से होती चली आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल हम मान रहे हैं। माइक शुरू हुए हैं तब से अजान माइक में होती चली आ रही है। अब अचानक इन 4, 5, 10 दिनों में ही ऐसा क्या हो गया कि सारे लोगों को अजान से प्रॉब्लम होने लगी? जब इतने टाइम से आप लोग इतने टाइम से सुनते चले आ रहे हैं, फिर अचानक कैसे हो गया कि नींद में खलल पड़ने लगी, आप सो नहीं पा रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, आप इतनी सारी चीज अचानक क्यों? उस्मानी साहब, देखिए पहले तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट यहाँ पर कर दूं कि ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मस्जिदों में नहीं होना चाहिए। मैं बार बार इस बात को इसलिए क्लियर कर दे रही हूँ कि लाउड स्पीकर हटाने की बात नहीं की गई है, कहा जा रहा है कि आप इस्तेमाल कीजिए लेकिन आवाज परिसर में ही रहे। क्या फर्क पड़ता है इससे? क्योंकि ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, ये गुरुद्वारा या मंदिर है उनके लिए भी है, उनसे भी समस्या पर। सिर्फ बात यहाँ पर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से है, जो लाउड आवाज है उससे है, परेशानी मुझे ये बताइए से नहीं है। ध्वनि प्रदूषण किस चीज से नहीं हो रहा हिंदुस्तान में?
क्या इतनी बड़ी बड़ी रैली होती है, नेता होती है, इनिशिएटिव हमें लेना होगा ना उस्मानी साहब, इनिशिएटिव कौन लेगा, कौन इनिशिएटिव लेगा? ये जिम्मेदारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को लेनी चाहिए कि सबसे पहले वो रैलियों पर रोक लगाए, जो लाउड स्पीकर से रैली होती है, जो लाउड स्पीकर से इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं, उन पर रोक लगाई जाए। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी को ये वो करनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी कि आज के बाद कोई भी नेता पूरे हिंदुस्तान का रैली लाउड स्पीकर से कोई भी रैली या कोई भी आयोजन नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो भी उनके बाद जो लगता है उनको किसी भी धार्मिक उस पर आप लाउड स्पीकर पे बैन लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को ये शपथ लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो देश में सबसे ऊपर है, उनको ये काम करना पड़ेगा, तभी लोग समझेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उनकी तरफ से कोई अपील की जाती है, अगर आप इतना मान रहे हैं और इतनी बड़ी आप बात कह रहे हैं, तो अगर उनकी तरफ से भी कोई अपील की जाती है तो नहीं लगता आपको कि इसको संज्ञान में लाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर देखिए, समाज से जुड़ी हम बात कर रहे हैं, जन सरोकार से जुड़ी हम बात कर रहे हैं, आपसे हमसे जुड़ी हुई हम बात कर रहे हैं, अपने लोगों से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं सर। जी जी जी, तो नहीं लगता कि इसमें सहयोग करना चाहिए? बिल्कुल, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सहयोग सिर्फ एक पक्ष से नहीं करेगा, सारी पूरी हिंदुस्तान की पूरी जनता को करना पड़ेगा, किसी भी धर्म की हो चाहे वो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात कह दी उस्मानी साहब, आपने बहुत अच्छी बात कह दी है। और अगर मुझे लगता है सभी इस बात को समझ जाएं तो इस तरह की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर तो इस तरह की कोई समस्या ही नहीं बचेगी सर। जो आम जनता परेशान हो रही है उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी। क्यों महाराज जी? देखिए नेहा जी, आप बात समझिए, उस्मानी साहब कहीं न कहीं जिहादी मानसिकता से ग्रसित है, वो मानने वाले नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं उस्मानी साहब। आप जरा सोचिए, एक मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, ये कह रहे कि मेरे पे लागू नहीं होगा। अरे आप बताइए, अब कह रहे कि जी अभी 5 साल से क्यों परेशानी हो गई? तो उस्मानी साहब परेशानी इसलिए हो गई कि मस्जिदों की संख्या बढ़ गई, लाउड स्पीकरों की संख्या बढ़ गई, अब पूरे देश में ध्वनि प्रदूषण के कारण हो गया है। पहले तो इतने नहीं थे, लेकिन आपने उसकी आवाज भी बढ़ा दिया, उसको और तेज कर दिया, लाउड स्पीकर 5-5, 6-6, 10 लगा दिया, तो सवाल है परेशानी तो होगी, और आपके समाज के लोगों को भी परेशानी है। स्वामी जी, आप एक बात बताइए, आपने इससे तो कह दिया कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर की संख्या बढ़ गई, आपने एक बार ये नहीं कहा रोड पे गाड़ियों की संख्या कितनी बढ़ गई जिससे नॉइज पॉल्यूशन होता है? आपने एक बार भी नहीं कहा। जी बताइए, नॉइज पॉल्यूशन कार से होता है या नहीं होता है? गाड़ियों एक घर में 5-5 गाड़ी है, आपने इसके लिए कानून बनाया कि एक घर में एक ही गाड़ी रहेगी? लेकिन लाउड स्पीकर की वॉल्यूम को क्या आप गाड़ियों के वॉल्यूम से कंपेयर कर सकते हैं? आपको लगता है कि इक्वली प्रदूषण होता है? मैडम, आप इस बात को मान सकते हैं? मतलब ये तो वही बात हो गई कि हम इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार ही नहीं है, हमें बिल्कुल सहयोग ही नहीं करना है, हम अड़े हैं किसी बात पर तो हम अड़े रहेंगे। ये तो वही बात हो गई ना। अगर आप साइंटिफिक देखेंगे, आप किसी भी जो इस चीज का जानकार हो उससे कहिए कि 1 मिनट की अजान और लगातार चलता ट्रैफिक का नॉइज पॉल्यूशन, उसकी कंपेयर कर लीजिए आप। ठीक है उस्मानी साहब, ये कह दें कि अजान से ज्यादा पॉल्यूशन होता है तो हम बंद कर देंगे माइक। बताइए। सुनिए, देखिए पॉल्यूशन होता है, इसमें बिल्कुल आप इंकार नहीं कर सकते, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, पॉल्यूशन होता है। और जिस तरह से जिन्हें परेशानी होती है वो बहुत अच्छे से बता पाते कि किस तरह की समस्याओं से उन्हें 2-4 होना पड़ता है। लेकिन मैं सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं यही आपसे बस इतना आपकी राय मान लीजिए या आपका ओपिनियन जानना चाह रही हूँ कि इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, हम देखे खाली मुख्यमंत्री जी के फैसले नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे गौर करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया। सुनिए, माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, जो सूबे के मुखिया हैं, जो खुद ये फैसला ले रहे हैं, आपके लिए वो फैसला मायने नहीं रखता? आप ये कह रहे हैं? नहीं, सूबे के मुखिया और सुप्रीम कोर्ट आप तो इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं ना कि हम तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ बस जो उनका फैसला है उस पर ध्यान देंगे। सूबे के मुखिया एक पर्टिकुलर पार्टी के हैं और वो पार्टी लगातार मुस्लिम विरोधी रही है, आपको ही पता है। सुनिए, उनके फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अंतर है। नहीं, सुनिए, आप ये यहाँ गलत कह रहे हैं उस्मानी साहब। ये जो फैसला लिया गया है ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लिया गया है। आप भले ही अपने आप को अलग कर रहे हैं इससे, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लिया गया है। कोई भी फैसला किसी पे थोपा नहीं जा सकता। अगर जनता नकारेगी उस फैसले को तो उसको मुख्यमंत्री जी को भी मानना पड़ेगा कि जनता नकार रही है फैसले को। लेकिन ये फैसला तो जनता के लिए लिया गया है ना, अब जनता से बाहर तो नहीं है, जनता में ही है आप लोग भी। एक बताइए, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। महाराज जी, आप किस तरह से इस पूरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? उस्मानी साहब जो कहना चाह रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे?
नेहा जी देखिए, मुझे उस्मानी साहब की बात सुन के बहुत हंसी आ रही है। उसका कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट की आज जो चर्चा कर रहे हैं उस्मानी साहब, यही सुप्रीम कोर्ट में जब अभी कुछ साल पहले राम मंदिर पे निर्णय दिया था तो इसको कहते थे कि नहीं जी हम मानने को तैयार नहीं। वैसे जैसे लोग भी बोलते थे नहीं जी हम नहीं माने, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ अन्याय किया है और हम फिर अपील कभी समय आएगा तो बाबरी मस्जिद बना देंगे। आज सुप्रीम कोर्ट की बात है। अरे जब सूबे के जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं और सबके हित के लिए, और ऐसा नहीं कि मस्जिदों के लिए सिर्फ प्रतिबंधित किया उन्होंने, बिल्कुल ये सभी के लिए है, ये सभी के लिए। हमने तो विरोध नहीं किया, हमारे भी मंदिर है, कई आश्रम है, हमने बोल दिया हाँ भाई जैसे वो प्रदेश का वो है उस तरह से करो। लेकिन ये कर रहे विरोध, जबकि नहीं करना चाहिए। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जितना हमारा अधिकार है उतना आपका भी अधिकार है। हम सबका ये देश है, हम सबका मिला करके देश बना है भाई। अगर आप है उस्मानी साहब है तो हम भी ये चक्रपाणी है, तो इसलिए हम लोग को मिल के देश के जनहित में लेकर के राजनीतिक होना से आगे बढ़ना है। लेकिन जब आंख पे पट्टी जिहादी और मानसिकता वाली हो गई ना तो नेहा जी कोई नहीं समझ पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ उस्मानी साहब मैं सुनिए मैं आपकी बात को उठा रही हूँ। आपने अभी कुछ देर पहले कहा था ना कि 1 मिनट की अजान अगर हम पढ़ते हैं तो कितना उससे प्रदूषण होता है। लेकिन महाराज जी भी सही कह रहे हैं, अगर हिंदुओं के धार्मिक उत्सवों की बात कर ले, मंदिरों की बात कर ले, गुरुद्वारों की बात कर ले, तो बहुत अच्छे से आप वाकिफ होंगे कि किस तरह से सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो जाती है, किस तरह से वहां पर भी प्रदूषण होता है। आवाज अगर होती है तो ये उनके लिए भी है, ये वहां पर भी लागू होगा कि आपको परिसर में ही आवाज रखनी है, ये सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं है। तो इसलिए सर आपको समझना होगा ये सभी के लिए नहीं आप ये भी समझिए ना कि हमने कभी इस चीज के लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि आप मंदिर में भजन कीर्तन ना करें, आप लाउड स्पीकर के इतनी वॉल्यूम रखें। नहीं, हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ऑब्जेक्शन आप लोगों को है कि अजान होती क्यों है। उस्मानी साहब नहीं, ये किसी को समस्या नहीं है कि अजान क्यों होती है। आप भटक रहे हैं सर, नहीं आप भटक रहे हैं और आप लोगों को भटका रहे हैं, आप अपने समुदाय के ही लोगों को भटका रहे हैं। किसको समस्या है इससे? नहीं, किसको समस्या है इससे कि अजान हो रही है? समस्या नहीं होती तो इस तरीके से हनुमान चालीसा मस्जिदों के आगे नहीं, सुनिए देखिए जो आप लोग भी कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं किस तरह से माहौल खराब करने। इनिशिएटिव लीजिए ना सर, इनिशिएटिव लीजिए, सब बढ़ चढ़ कर आइए। जनता के लिए हम बात कर रहे हैं ना, जन सरोकार से जुड़ी हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाना चाहिए यहाँ पर। आपको सुनिए नहीं दिखा रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि समस्या है हमें अजान से, हमें क्यों समस्या होगी? हमें क्यों समस्या होगी? ऑर्डर ना माने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें गाइडलाइन दे रखी है जब, तो हम उसका ठीक है समय का अभाव, एक छोटा सा रिएक्शन जाते जाते 30 सेकंड का आपका, कि अगर लाउड स्पीकर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर परिसर में आवाज रहे तो क्या समस्या है सर, इससे क्या परेशानी है? जबकि कई ऐसे मुस्लिम कंट्री है नेहा जी, जैसे दुबई है, बाहर लाउड स्पीकर की आवाज नहीं आती है, वो अंदर ही करते हैं। कई मुस्लिम कंट्रियों में बैन है, लेकिन बस यहाँ पे बस इनको दिखाना है कि जी हम मुसलमान हैं, जबकि इनके पूर्वज सब हिंदू थे, लेकिन इनको दिखाना है कि हम मुसलमान हैं। तो सवाल इस बात का है कि यह कहीं ना कहीं सभी लोग ऐसे नहीं है, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन अब उसका क्या किया जाए? जब इतने स्कॉलर बैठे हुए हैं हमारे डिबेट में, बताइए, और इनके जैसा व्यक्ति जब उसका समर्थन करेगा, कट्टरवाद का समर्थन करेगा, कानून की बात को नहीं मानेगा, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे उनके बात को अवहेलना करेगा, तो और इनके जो अनुयायी है वो क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो इनको सुधरने की आवश्यकता। दारुल उलूम में देखिए उनको कैसे दिनबंद का वाइन चार्टर कहता है कि जी आप घर में मत बैठे रहो, आप अपना वो करो। कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर रहा है। जो जहाँ जिस तरह हुआ कि भाई निकलो, बंदूक चलाओ, गोली चलाओ, मारो, हत्या करो, तो इस तरह होगा तो देश तो इसी तरह खत्म होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये समझने की आवश्यकता है। सवाल है भाई काफिर की निगाहों से कब तक देखोगे? हम तो विश्व वसुधैव की बात करते हैं, पूरा विश्व परिवार है, हम तो आपको अपना मानते हैं और आप हमको काफिर मान के हमें चाकू मारने पे लगे हो। आप हमें प्रदूषण फैलाने की जबरदस्ती लाउड स्पीकर से कह रहे नहीं सुनवाऊंगा, आप कह रहे हो कि सिर्फ मेरा अल्लाह ही एक है, बाकी तो सब कुछ नहीं है। बिल्कुल, और मुझे लगता है महाराज जी कि यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर सभी समाज के, सभी धर्मों के लोग एक साथ है, एकजुट है, एकता है। और यही और देशों में हमारे विश्व की अगर हम बात कर ले, भारत की इसी खूबसूरती का बखान होता है और हमें इसे कायम रखना चाहिए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीएम योगी की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है, पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी तरह से कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। धर्म गुरुओं से संवाद
अधिकारियों को करना होगा, ये बात कह दी गई है। और अपने अपने क्षेत्र में अधिकारी रहे, कहीं पर किसी तरह की कोई चूक ना हो। और एक तरह से अगर देखा जाए तो बड़े फैसले के तौर पर इसे देखा जा रहा है जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है। लाउडस्पीकर को देखते हुए इसे हटाने के लिए नहीं बल्कि इसके इस्तेमाल के लिए कहा गया है, लेकिन आवाज परिसर के अंदर ही रहनी चाहिए। इस पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।